तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि टीकाकरण के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो इसमें जो टीकाकरण लगते हैं, जो इसको जानने से पहले थोड़ा-सा हम पीछे जाना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? टीकाकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आइए चलते हैं फर्स्ट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पैथोजन पैथोजन का मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब पैथोजन कहलाते हैं। तो जब ये हमारे शरीर में एंटर करते हैं, जब प्रवेश करते हैं, तो शरीर हम उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करता है, कैसे उससे लड़ता है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो जब पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करते हैं, पैथोजन का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब जब एंटर करते हैं, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारी, वो रिएक्ट करता है। तो चूँकि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब कोई विशिष्ट नहीं होता है। शुरू में जब इंटर करता है बॉडी में हमारे, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि विशिष्ट कोई विशिष्ट नहीं होता है। बस लड़ना, शरीर हमारा लड़ना जानता है। तो जो इसके ओपनिंग गेट्स है, मतलब कैसे इंटर करता है ये जो पैथोजन है हमारे शरीर में, बॉडी में कैसे एंटर करता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो ओपनिंग गेट्स है हमारे शरीर के, मुंह हो गया, खाने मुंह मुंह के थ्रू, आइज के थ्रू, आंख के थ्रू, नाक के थ्रू, यूरिनरी ओपनिंग मतलब यूरिनरी ओपनिंग पेशाब की नली से, और फिर वाजाइनल ओपनिंग और स्किन के माध्यम से। तो ये हमारे गेट्स हैं, मतलब इसी के द्वारा पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कैसे करता है हमारा शरीर, उससे कैसे लड़ता है? तो चूंकि हमारे मुंह में और आँख में, नाक में ये सब म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जैसे आप मुँह में डालेंगे हाथ, तो देख चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये क्या करता है कि उसको रोकता है पैथोजन को। और नाक में भी म्यूकस होता है, वजाइनल ओपनिंग में भी, वहाँ पे भी म्यूकस होता है, वहाँ पे भी उसको इंटर करने से रोकता है। और इसी तरह से स्किन में भी जो परत लेयर हमारी, ये भी पैथोजन को एंटर करने से रोकता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो सुरक्षा चक्र है ये फेल हो गया किसी तरह से, मान लीजिए कट लग गया या फिर किसी तरह से पैथोजन एंटर कर गया, तब क्या होता है? तब क्या होता है, उस समय हमारे डब्ल्यूबीसी जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल होती है, ये उस चीज को, पैथोजन है, उन्हें मार करके, घेर करके खाती है। ठीक है, मतलब एक तरह से लड़ना शुरू करती है। इसमें भी अगर फेल हो जाता है ये चीज, डब्ल्यूबीसी अगर फेल हो जाती है, तो फिर हमारे बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिव करता है। बी सेल्स और टी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है बेसिकली? एंटीबॉडी बेसिकली एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन उस पैथोजन से चिपक करके उन्हें खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इसमें एंटीबॉडीज में हम लोग, नाम ये है हमारा, है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी। तो ये हमारी एंटीबॉडी है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी इसका नाम है। ये सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में है, पाई जाती है हमारे शरीर में। इसके बाद, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, ये आईजीए, ये माँ के दूध में, कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, आपके आंसू में भी पाया जाता है। तो इस तरह से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि कैसे प्रोटेक्ट करता है, उससे कैसे लड़ता है पैथोजन से। मान लीजिए कि इससे भी अगर, क्योंकि अब बच्चे, अब आते हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन के बारे में, टीकाकरण के बारे में। क्योंकि बच्चे को, बच्चे का शरीर अभी छोटा है, वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर रही होती है। तो उसको स्पेसिफिक जो पैथोजन होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनसे, जो बैक्टीरिया होती है, उससे लड़ने के लिए ये इम्यूनाइजेशन की, टीकाकरण की जरूरत पड़ती है। तो इसमें इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टीकाकरण लगते हैं, उसके बारे में एक चार्ट दिया हुआ है। इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, जब बच्चे के जन्म के समय, सबसे पहले बीसीजी का टीका है ना, बीसीजी जो टीबी से बचाने के लिए है, और हेपेटाइटिस बी का टीका है, ओपीवी का टीका है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये तीन चीज जो है, ये तीनों चीज सबसे पहले फर्स्ट में बच्चे को जितना जल्दी हो सके देना पड़ता है। तो बीसीजी का जो टीका पड़ता है, वो किस चीज के लिए है, वो क्या अफेक्ट करता है, उसके बारे में चलिए हम थोड़ा सा व्यू रखेंगे। तो बीसीजी का जो टीका है, जो टीबी रोग से बचाने के लिए बच्चे को, मेन बच्चे के लंग्स को, जो फेफड़ा है, बच्चे के लंग्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बीसीजी का टीका पड़ता है। तो बीसीजी का टीका, बीसीजी जो है, टीबी जो है, टीबी बैक्टीरिया से होता है।
तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, लंग्स में आकर के ये एल्वियोली है, एल्वियोली में जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, जो सांस हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन यहीं पे आकर स्टोर होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इसी एल्वियोली को यहाँ पे डैमेज करता है, मतलब एक तरह से उसको डैमेज करके सड़ाता है, ठीक है, डैमेज करता है। तो इसी वजह से जब व्यक्ति खांसता है तो बलगम निकलता है खांसी खांसी के साथ। तो ये डैमेज करता है लंग्स के एल्वियोली को, ठीक है। बीसीजी के बारे में हम लोग समझ गए। अब समझेंगे हेपेटाइटिस की बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी क्या करता है, ये लीवर को, बच्चे के लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ता है, ठीक है। फिर ओपीवी का टीका हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की, ये जन्म से लेकर 15 दिन के बीच में पड़ता है। अब बात आती है कि बीसीजी का टीका हेपेटाइटिस बी, ये जो इंजेक्शन लगता है वो किस रूट से दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका आईएम के माध्यम से दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर, और हेपेटाइटिस बी का भी टीका भी इंट्रामस्कुलर के थ्रू दिया जाता है। और इसके बाद आता है हम लोग पेंटावैलेंट, ठीक है। पेंटावैलेंट को पेंटा 5 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 5 तरह के टीका पड़ता है, 5 तरह के टीकों का समावेश होता है, जिसमें कौन कौन से आता है तो इसमें हम समझेंगे। डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टेटनस है, हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। और एच ही भी इसे बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे। डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया एक तरह से बेसिकली बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये क्या करता है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जाल बनाता है। ये जो डिप्थीरिया के बैक्टीरिया होते हैं ये मतलब जहर बनाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे सांस के माध्यम से ये गले के भीतर एक जाला इस तरह का बनाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये सांस को अंदर आने से रोकता है, जिससे बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाता। ये क्या है, डिप्थीरिया का प्रॉब्लम है। पर्टोसिस काली खांसी जिसे बोलते हैं, जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। कुकुर खांसी कहने का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खांसते समय व्यक्ति की आवाज कुत्ते की तरह आती है, इसलिए से पर्टोसिस कहते हैं, ठीक है। टेटनस के बारे में जानते हैं आप। टेटनस जब होता है तो शरीर में अकड़न, मसल्स उसके अकड़ने लगती हैं, ऐठन बहुत मतलब जानलेवा ऐठन होती है शरीर में, वो टेटनस होता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वहां पे भी था जब शुरू में बच्चे के जन्म के समय। अब बात आती है कि जब जब शुरू में बच्चे के जन्म के समय हेपेटाइटिस बी जब का टीका लग ही रहा है, तो फिर पेंटावेलेंट का टीका में हेपेटाइटिस बी क्यों लग रहा है, तो ये इसलिए लगता है क्योंकि जन्म के समय बच्चे का टीका जब लगता है तो बाद में आते आते इसकी असर थोड़ा कम होने लगता है। इस वजह से पेंटा पेंटा 5 में भी इस टीका को दिया गया है। ये कब लगता है, तो 6 सप्ताह पे लगता है पहला टीका, 6 सप्ताह पे दूसरा टीका, 10वें सप्ताह पे तीसरा टीका, 14वें सप्ताह पे लगता है। ये भी आईएम इंट्रामस्कुलर के रूट से दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से पेंटावैलेंट का टीका के साथ साथ डीपीटी का टीका पड़ता है। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस। बात यहाँ पे देखिए ये आती है कि पेंटावैलेंट में डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस तो पहले ही लग चुका है, तो फिर जब ये लग ही रहा है तो फिर डीपीटी का टीका क्यों पड़ता है, ठीक है। डीपीटी का टीका क्यों पड़ता है, तो डीपीटी का टीका इसलिए पड़ता है, पड़ता कब है ये डीपीटी का टीका। पेंटावलेंट तो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर लगता है, लेकिन डीपीटी का टीका 16वें और 16वें से 24 महीने पे लगता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि समय के साथ ये भी कमजोर होने लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा और असर मतलब बूस्ट देने के लिए बूस्टर डोज लगता है। इसे बूस्टर डोज भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेंशन भी है बूस्टर डोज, ठीक है। इसी तरह से एमआर का टीका भी पड़ता है। एमआर मतलब मीजल्स और रूबेला। मीजल्स मतलब खसरा, मतलब स्किन पे और दा, दाने दाने या फिर बच्चे को मतलब एक तरह से ये अगर बढ़ जाए एमआर मीजल्स तो बच्चे की जान भी जा सकती है। और रूबोला इसी तरह से, इसको जर्मन खसरा भी कहते हैं। रूबोला को जर्मन खसरा इसलिए कहते हैं कि जर्मनी में इसके ऊपर काफी शोध हुआ था, इसलिए इसे जर्मन खसरा कहते हैं। ये भी टीका पड़ता है कब, सबक्यूटेनियस के माध्यम से, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझ गए डिप्थीरिया का ये प्रॉब्लम है। यहाँ हेपेटाइटिस का समझ गए हम लोग, ये लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। अब आता है हिव, HIV, HIV नहीं, वो तो एड्स का बारे में हो गया, ये HIV है। HIV मतलब ये भी
ये मेनिंजाइटिस एक दिमागी बुखार जो होता है, मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एचआईवी का टीका लगता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और कि ये जो पैथोजन के बारे में हम लोग समझे थे कि पैथोजन जो बैक्टीरिया वायरस या एलर्जी की जो है, ये होता कि ये कैसे क्या होता है, तो एंटीबॉडी भी कैसे बनती है। तो कहने का मतलब है ये आपका पैथोजन है, ये जो गोल घेरा देख रहे हैं आप, ये पैथोजन है। इस पैथोजन के ऊपर ये जो देख रहे हैं हिस्सा, ये वाला जो कॉर्नर देख रहे हैं, इसे कहते हैं एंटीजन। ठीक है, एंटीजन ये एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इसी पैथोजन को देख करके हमारी जो डब्ल्यूबीसी है, बी सेल्स जो टी सेल्स जो मैंने आपको बताया था, इसी को देख करके क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी मतलब जो आईजीजी जो दिखाए थे आपको हम, यहाँ जो दिखाए थे आपको हम एंटीबॉडीज, ये भी क्या प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन इससे एंटीजन से चिपक करके इसे नष्ट करता है और खत्म करता है। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया। तो ये रहा हम लोग का इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के बारे में। इसी तरह से मैं आपके सामने कुछ छोटी छोटी वीडियो इसी तरह की जानकारी आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।